राधा एनजीओ काफ़ी सालों से सुना है, सुना ही नहीं, हम तो इनका हिस्सा भी रहे, काम करने का मौका भी मिला। इनके साथ जुड़ने से ही हमें मालूम हुआ कि जिंदगी जीने का जो नजरिया है वो क्या होता है। ये कहानी है जिला कुल्लू के मनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर खगनाल गांव की राधा माँ की। यहाँ जीवन बसता है, रिश्तों की गर्माहट है, संस्कारों की घुट्टी में पले जीवन की राह बढ़ रहे हैं बच्चे। भीतर तक सुकून है, हृदय आकाश आलोकित है, दिल की दुनिया रोशन है। यहाँ जल रहे हैं उम्मीदों के दीपक, मन का अंधियारा कर रहे दूर, उल्लासों से जीवन भरकर जिज्ञासा के चल रहे दूर। राधा एनजीओ की प्यारी माँ जीवन के समंदर की तूफानी लहरों से नहीं डरी, मन में लिए विश्वास, साहस से पग भरती रही, उत्साह बढ़ता रहा, कदम दर कदम चलती रही, मस्तक ऊंचा कर बच्चों का मन आत्म गौरव से भरती रही। कोई बच्चा बेचारा ना बने, क्योंकि जिस दिन हम बेचारे बनते हैं, महिलाएं भी, उस दिन हम बिक जाते हैं। हमारे आंसुओं का मोल या हमारे दुख का मोल लगाते हैं लोग, है ना, और फ़ायदा भी उठाते हैं फिर। तो एक वाक़या याद आ रहा मुझे, जब हमारे बच्चे तीर्थन गए थे, तीर्थन घाटी, उन्होंने छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, गुड कर्मा प्रोजेक्ट था फॉरेनर्स का उनके साथ। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ले जाएंगे, सब करवाएंगे, तो मुझे टेंशन ये थी कि जाएंगे मांगते नहीं किसी से, इनको बहुत होता है कि जो है ठीक है उससे गुजारा करना। तो उनसे मेरी पहली कंडीशन ये थी कि इन बच्चों को आप बेचारा नहीं करोगे, इनके ये आपसे कभी नहीं मांगेंगे, अगर खाना भी नहीं मिला तो ये सो जाएंगे। तो इनकी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, बड़ी होती बेटियां हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इनका सामान तो जो भी वहाँ के लाइक कपड़े या और सामान था सब दिया, साथ में एक बैग दिया, उसमें रोज़ वो 250-300 रुपये इनके बैग में डाल देते थे। और हैरानी की बात थी कि जब ये 10 दिन बाद घर वापस आए, उनके दिए गिफ्ट में कपड़े, मम्मी ये आपके साइज़ के हैं मेरे लिए, और जो पैसे दिए थे वो सब इकट्ठे करके बड़ी बिटिया ने, मम्मा ये इस महीने का राशन हो जाएगा इससे। तो ये ऐसे ही जिए बच्चे, अभी भी ये कोई फालतू खर्चा नहीं करते। राधा के बच्चों में उमंग है, उत्साह है, अनुशासन है, दायित्व बोध है, संयम है, सादगी है, परिश्रमी हाथों का साथ है। तभी तो धागों के अंग संग खूबसूरत भविष्य भी बुन रहे हैं ये बच्चे। मेरा नाम खुशबू है और मुझे जो है 2-3 साल पहले राधा एनजीओ के बारे में पता चला। फिर मैं जो है यहाँ पर आई, फिर मुझे यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल ही अलग था। फिर मैं जो मैम से मिली और उन्होंने जो है मेरी काफ़ी मदद की। फिर यहाँ के बच्चों से मिली, फिर उनको देखकर एक अलग ही महसूस हुआ जो बता नहीं सकती मैं आपको। और इसके साथ साथ जो है मैम ने मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी किया, और ये जो है मेरी फ़ीस वगैरह भी खुद ही देते हैं। जब मैं यहाँ पर जुड़ी राधा एनजीओ में, तो फिर मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं राधा एनजीओ में जुड़ी। फिर मैंने वहाँ पर बताया उनको कि वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, मैम है, वो बहुत ही अच्छी है और वो सबकी हेल्प करती है। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की महिलाएं भी जुड़ गई हैं इन्हीं के साथ, ताकि वे भी आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ सके, कुछ कदम घर बाहर के कामों के साथ साथ। लगभग 500 महिलाएं नियमित तौर पर यहाँ आती हैं, धागे ले जाती हैं, जुराबें, स्वेटर, मफलर आदि की बुनाई कर यहाँ सौंप जाती हैं। हुनरमंद हाथों से अपनी कमाई ले फूले नहीं समाती हैं। आपका क्या नाम है? शीला देवी। शीला, बड़ी खूबसूरत जुराबे बना रहे हैं आप। तो राधा एनजीओ के थ्रू ये काम करते हैं? हाँ जी, यहीं से ले जाते हैं धागा ना। अच्छा, तो अपनी आमदनी भी हो जाती है, घर के काम भी हो जाते हैं। हाँ जी, घर बैठे मिल गया रोजगार, समझो जैसे। हाँ जी, ऐसे हमारे को घर में कोई काम नहीं होगा ना, जैसे रोजगार कहाँ से कमाएं, फिर इसके थ्रू हमारे को
बहुत है, जैसे कि भैया औरतों का जो अपना होता है खर्चा वो निकल जाता है। कैसा लगता है? बहुत अपनी अच्छा, मनी earn बहुत अच्छा। जब से यहाँ ज्वाइन किया ना बहुत अच्छा लगा हमारे को, क्या हमारा अपना हाथ खुला हो गया ना, अब औरों को बोलना नहीं है दो हमारे को ऐसा वैसा। भाई अपना पैसा है जैसे मर्जी खर्चो, बच्चे को दो, हम घर में परिवार है, फैमिली है, फिर उनके लिए देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ और कोई रोज़गार तो है नहीं, फिर यहीं से हमारे को मिल जाता है रोज़गार कमाने के लिए। स्वाभिमान से जीवन जी सकते हाँ हैं। जी, अपना पैसा बोल के भाई अपना मतलब खुशी है कि हमारे को खर्चने के लिए है, खुला है हमारे पास। और उसे मांग के तो फिर बहुत मुश्किल होता ना। ये तो जुराबे हैं। हाँ जी। इसके अलावा और आप क्या क्या बनाते हैं? जैसे मेरे तो मैम घर में खड्डी है, जो हमारा रच बोलते हैं हम लोकल में ना, ऐसे खड्डी बोलते हैं, पट्टू बनाना, जो हमारा लोकल ड्रेस लगाते हैं वो बना लेते हैं। जैसे पट्टू बनाएंगे, फिर वो होता है जैसे बेले टाइम में ना, फिर ये काम है हमारा चलते फिरते भी हो जाता है। जब हम खेत को जाएंगे, गाय के पास जाएंगे, तब भी ये काम कर लेते हैं। तो खड्डी के लिए हमारे को बैठना पड़ेगा घर में एक ही जगह, ऐसा है इसका। ये तो हाथों का हुनर है। हाँ जी, चलो ऐसा और है। उसके माध्यम से आप कमा रहे हैं। हाँ जी, वो तो है। बहुत बड़ी बात है। वो फिर वैसा है मैम, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। जब से हम यहाँ पर जुड़े मतलब अच्छा लगा हमारे को, भैया हमारा रोज़गार खुल गया अपने लिए। कितना टाइम हो गया? हमारे को काफ़ी साल हो गए आते आते। पहले जिस पता नहीं था ना, फिर बाद में पता लगा, फिर हम यहाँ पर जुड़े, फिर हमारे को यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि नज़दीक भी है, आ सकते हैं मतलब धागा लेने के लिए, जुराब पहुँचाने के लिए। 2021 में जो है स्किल इंडिया का जो फंक्शन शुरू हुआ था, यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी निटिंग के लिए, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे जुड़े थे। तो उसी के कारण हम यहाँ पर लगे हैं कि हम यहाँ से धागा ले जा रहे हैं और फिर अपनी वो जुराबें बना रहे हैं हम, तो उससे हमारी अपनी कमाई हो रही है। महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत आभा में नहाई ये महिलाएं अपना भविष्य स्वयं संवार रही हैं। डगर कठिन थी, आज भी है। मजबूत पकड़ है, हृदय स्पर्शी गर्माहट है, ऊर्जावान समर्पित प्रयास है, दृढ़ निश्चय, नेक ख्यालात है, तो कदम रुकते भी कैसे। जब ये सब छोटे थे तो एक ही बेड पर जिस मैं और 10 बच्चे हम साथ ही सोते थे। तो सृष्टि छोटी थी तो उसको इस तरफ रखना पड़ता था, क्योंकि वो कहीं दबा ना दे, वो बहुत छोटी थी क्योंकि, तो उसको अपने इस साइड रख करके फिर तो इतनी जगह आती थी सबके हिस्से में। हम अपने बच्चों को इतना कुछ नहीं दे सकते जितना कुछ दीदी अपने एनजीओ में देती है। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, पढ़ाई में तो वो अव्वल है ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत आगे हैं, चाहे वो सिलाई बुनाई हो या प्लांटेशन हो, योगा इस हो। बैग को जो है हम दुकान से जूट लेते हैं ना, फिर उसके बाद इसकी जो है आटी वो बहुत बड़ी होती है, उसे बनाने में बहुत मुश्किल होती है। फिर 2 आदमी का काम होता है ये, फिर उसको जो है रेटू बनाते हैं हम, इसका गोला बनाते हैं। फिर उसके बाद क्रोशी की मदद से हम इसका एक पल्ला बनाएंगे। फिर उसके बाद इसके जो है बॉर्डर सबसे अलग जैसा दिखेगा ये, फिर इसके बॉर्डर बनाएंगे हम। और कई बैग में तो ऐसा होता है यहाँ पर फूल भी बनते हैं, अपनी इच्छा से बना सकते हैं फूल भी। और फिर जो इसको जोड़ते हैं, फिर कभी कभी मैं जो इस बैग को डालती हूँ, जैसे कि पता है आपको मैं कॉलेज जाती हूँ रोज़ तो डालना ही है मैंने। तो हमारा गांव ऊपर जैसे है, मतलब देहात में जैसे, तो वहाँ से हम आते हैं तो लोग पूछते हैं तूने कहाँ से लिया है ये बैग, तो हम बोलते हैं कि खुद लिया है। तो खुद को ये महसूस होता है कि नहीं, हमने कुछ सीखा है। ये जो है मैम राधा एनजीओ की तरफ से इतनी जो है खुशी मिली हमें कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं, भाई तुमने इतना अच्छा बनाया है। ये केवल आश्रय स्थली नहीं, बेटियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की पाठशाला है। बच्चे अपने सब काम स्वयं करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर भविष्य के सपने बुनते हैं। ये मूली स्वादिष्ट ज़्यादा दिन 2 दिन रह गई ना, इसलिए थोड़ी पतली हो गई। नहीं तो इसको थोड़ा हल्का सा सुखाते हैं ना, सिर्फ छाया में 1 दिन के लिए, तो उसके बाद ये अच्छे से तैयार होती है। पर इस बार थोड़ी सी पतली कर दी हमने ना इसको। वो
अलमारियाँ हैं जो इन बच्चों ने इन अंकल के साथ अपने बनाई हैं। और इसमें हमारा स्टॉक होता है अचार का प्रॉपर लगाया हुआ, स्टिकर खुद बनाते बच्चे वो, और एप्पल साइडर वगैरह, और बिच्छू बुट्टी, सिवकथॉर्न के पैकेट्स या ड्राइड एप्पल जो होता है वो। तो जब भी कोई कस्टमर आते इसको लेना दिन को, तो ये अलमारियाँ खोलते तो उनको वहाँ सब तैयार मिलता। तो नहीं तो क्या होता था, नीचे 2 फ्लोर नीचे उतरना पड़ता था स्टोर तक जाने में। तो लोग जो आते हैं खरीदने तो उनको आसानी हो जाती है, यहीं पर रहता है ये सब। फूल पौधों की प्यार से देखभाल करते पर्यावरण संरक्षण के संदेशवाहक भी है यहाँ के अनमोल रत्न। राधा के शिल्पकार देश पर बोझ नहीं, देश का मान बनेंगे, देश का अभिमान बनेंगे। स्वाभिमान से जीवन की कठिन पगडंडियां पार करते राधा के परिवार में अभावों के बावजूद तसल्ली है। मेहनतकश हाथों से बने अपने ही उत्पादों को मेलों, त्योहारों और अन्य अवसरों पर बेचकर स्वाभिमान भरे जीवन की कहानी स्वयं लिख रहे हैं सभी बच्चे। थोड़ा आगे भी आ जाए। ये है, अच्छा अच्छा अच्छा। एक ये है ना, एक ये वाले। मेरा नाम लीला मनी है। वैसे घर में मुझे सब कल्पना बोलते हैं, लीला मनी को जानता नहीं है। और मैं यहाँ मम्मी के पास लगभग 4 साल की थी तब आई हूँ, और दुनिया को तो पता नहीं था, पर इतना पता था मेरे पास एक माँ है और बहुत सारे भाई बहन हैं। और शायद उस टाइम मम्मी के पास इतना सब कुछ था नहीं जब मैं आई थी। मम्मी का स्ट्रगल हमने साथ में देखा कि मम्मी हमारे पास खाने के लिए भी ढंग से खाना नहीं होता था। एक ही बिस्तर में सारे हम 10 बच्चे थे, सारे साथ में सोते थे, और इतनी ठंड होती थी सर्दी में, हमारा कंबल नहीं होता, हम एक कंबल में सारे गर्म हो गए एक दूसरे से चिपड़ के सो जाते थे। और बहुत प्यारा बचपन पला मम्मी के आंचल में हमारा। और आज इतने बड़े हो गए हैं कि आज कहाँ हम इतने छोटे बच्चे। मैं मास्टर्स कर रही हूँ MSW में, सोशल वर्क में ही कर रही हूँ। और मेरा भी सपना है कि मैं मम्मी की तरह ही सोशल वर्क करूं, अपने दिल, जैसे मम्मी दिल दिमाग से पूरा अपनी आत्मा अपने समाज को दिया वैसे मैं भी दूं। और बहुत कुछ सीखा मैंने। और जैसे अलग अलग एक्टिविटीज़ सिखाते हैं मम्मी। जब कुछ गलती होती है डांटती भी है मम्मी डांटती है और बहुत डांट पड़ती है, पर शायद उससे ज़्यादा वो माँ को प्यार करते हैं क्योंकि वो दिखता है उनके डांट में। और मम्मी सब कुछ है, राधा NGO सबके लिए एक NGO, पर हमारा एक परिवार है ये, जिन्हें बहुत लोगों को जोड़ा है। यहाँ बनी चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी कहती हैं। अचार, मोमो और हाथों से बने उत्पाद इन बच्चों की पहचान बुन रहे हैं। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। संजीदगी से सजे बच्चों के कमरे मूक रहकर ही बहुत कुछ कह जाते हैं। हर चीज सही जगह पर, कल्पना की कल्पनाशीलता कोरे पन्नों पर खूबसूरत चित्र उकेर रही है।
राधा की आश्रय स्थली में आगंतुकों, अतिथियों सभी के लिए अतिथि कक्ष भी है। अक्सर बेकार या खराब समझ ली जाने वाली चीजों में भी यहाँ जान फूंक दी जाती है। बची खुची लकड़ी, खाली प्लास्टिक की बोतलें, बेकार हो गया संदूक या फिर अन्य, यहाँ व्यर्थ को भी अर्थ मिल जाता है। राधा के मंदिर का रसोई घर, जहाँ बच्चे स्वयं तैयार करते हैं भोजन। सबका काम, सबकी जिम्मेदारी निर्धारित है, इसे सभी बखूबी निभाते हैं। फुर्सत के लम्हे, थिरकते पांव, झूमते बच्चे, भरपूर जीवन जीने की जीजी विशा। डोमा मूक बधिर है, बस इशारा मिलने पर झूमने लगती है। मदमस्त तब तक झूमती रहती है जब तक रुकने का इशारा न मिले। खुश है यहाँ, इशारों इशारों में बातचीत में बताती है। सब क्लैपिंग करेंगे। खुशबू भी क्यों ना, इतना निस्वार्थ प्यार दुलार कौन कहाँ लुटाता है राधा माँ जैसा। 22 दिसंबर 2022 को सुबह 8 बजे का टाइम था। हम लोग बस अपन अपने काम में, जैसे 8 बजे ये लोग पढ़ कर आते हैं तो सब बच्चे अपन अपनी ड्यूटीज़ में लग जाते हैं। तो मैं भी रूम में अपना योगा वगैरह करके बैठी थी, तो पड़ोसियों ने बताया कि ऊपर धुआं निकल रहा। तो हमको लगा थोड़ी सी आग होगी, बुझा देंगे, पर वो था नहीं। वो साल शायद हमारे लिए बहुत बुरा ही था। पहले खोया हमने एक बेटा 26 साल का, जिसको ब्लड कैंसर हुआ और बहुत मुश्किल था इलाज के लिए पैसा इतना जोड़ना। फिर हमने अपना सामान बेचा 40% लेस करके सारा, और कुछ आसपास के लोगों ने हेल्प की, पर वो काफ़ी नहीं था। तो उसकी डेथ हुई। उसके बाद एक दादी थी हमारे पास, बूढ़ी 75 साल की, उनकी डेथ हुई। फिर लास्ट में जो आग लगी, आग इस तरह लगी कि हमारी जो 30 साल की मेहनत थी वो 30 मिनट में सब ख़त्म हो गया था। मतलब कुछ नहीं बचा था हमारे पास, क्योंकि नीचे जो रूम है वो तो सिर्फ बेडरूम में 2 बेड, एक बिस्तर होगा, उतना सा ही होता है। बाकी सब सामान हमारे इसी फ्लोर पर था, जो सब ख़त्म हो गया। तो काफ़ी दिक्कतें थी। पर जैसे हमारे जो नीटिंग वाले ग्रुप्स हैं या वीविंग वाले जो हमारे स्टॉल्स बनाते हैं, और इस गांव के प्रधान, उप प्रधान, ये लोग लाइक फैमिली से बढ़कर सबसे पहले आगे आए। और एक हम 3-4 दिन जब तक हमको होश भी नहीं था, हमको ये नहीं पता होता था खाना किसने बनाया, किस तरह हुआ, सब गांव के लोगों ने किया। और आसपास की इन महिलाओं ने जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं, हम उन्हें हमेशा बोलते हैं कि हमारी बहनें बेटियां, हमारे परिवार का हिस्सा। दुनिया के हिसाब से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इन्होंने हमें मकसद दे दिया जीने का। जैसे छोटे थे, थोड़े बच्चे थे, मैं अकेले बुनती थी, रात भर बुन करके सुबह बेचना 1 पेयर सॉक्स को, फिर वापस उसी से 10 रुपए के चावल, 7 रुपए का आटा लेकर के किलो, तो वो आकर के फिर बच्चों को खिलाना भी। और बच्चे सब छोटे थे, फिर आकर उनकी देखभाल भी करनी। बस बहुत सारे साल तो उसी तरह निकल गए। और बरसों तक, 5 साल शायद, हमारे पास सिर्फ एक कंबल था, एक बेड था, डबल बेड, तो उसमें 10 बच्चे और मैं, बस वही थी हमारी दुनिया। एक वक्त था यहाँ 32 बच्चे रह रहे थे और कूड़ा बीनने वाले परिवारों के लगभग 25 बच्चे यहाँ पढ़ने पहुँचते थे। आज यहाँ स्थायी तौर पर 13 बच्चे रह रहे हैं। सृष्टि केवल एक दिन की थी जब अज्ञात शख्स उसे राधा माँ के आंचल में डाल गया था, ये सोचकर कि सुरक्षित हाथों में जीवन लंबी उड़ान भरेगा। जन्म मेरा कुल्लू का है। कुल्लू में एक छोटा सा गांव है थरमान, तो वहीं पढ़े बल्ले, मतलब प्राइमरी स्कूल पास में था न्योली। फिर 10th और तब होती थी हमारे प्रेप क्लास कॉलेज, तो वो कुल्लू से किया था। उसके बाद चंडीगढ़ की पढ़ाई हुई है। तो उसके बाद ग्रेजुएशन तो नहीं हुई थी, बीए फाइनल में शादी हो गई थी। तो शादी मनाली यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, उधर हुई थी। 14 साल वहाँ रहे। तो फिर कुछ डिफरेंसेस हुए, तो
उसके बाद पता नहीं, जो भगवान ने करवाया वो करने वाली। मुझे नहीं आइडिया था मैं बच्चे पाल सकती हूँ, पर कहीं हमेशा मुझे एक चीज़ लगती, जो मैं सोचती हूँ वो ज़रूर होता है। तो मुझे ना सपनों में भी जैसे बहुत सारे बच्चे आसपास यूनिफॉर्म में खेलते हुए और मैं उनको कुछ करवा रही हूँ, वो हमेशा सपना आता था। और अब जैसे तब तो शिकायत होती थी घर से, ये तकलीफ़ हुई वो, अब लगता है ईश्वर ने मेरे हिस्से में यही काम रखा था। फिर वही सपना, ढेरों बच्चे थे, 30-40 बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी रोटी का करना है या उनकी पढ़ाई लिखाई का करना है, बस वहीं से ज़िंदगी शुरू हुई। सच में जीना और ज़िंदगी शायद मैं उसी को कहूँगी। तो आज ये सब बच्चे साथ हैं, मेरे जीने की वजह भी है, मकसद हैं, और इनके बिना मैं अधूरी, मेरे बिना ये, ऐसी हमारी कहानी है। एनजीओ है वो, चलो रजिस्टर करना पड़ा तो एनजीओ बोला, पर ये एक ऐसा परिवार है। कल दिन शायद जिस तरह बच्चे प्यार से बढ़ रहे हैं, लगता है कि लोग उम्मीद करेंगे कि हमारे घरों में भी जैसे एक जॉइंट फैमिली होती थी ना, हमारे इस घर में कोई भी मुश्किल काम भी हमको मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हैं। आज सृष्टि की इच्छा पर खुश है राधा माँ को पाकर। यहाँ राधा माँ ने केवल जीवन का पाठ नहीं पढ़ाया, बल्कि विश्वास दिलाया कि बच्चे इस दुनिया में अपना स्थान स्वयं बना सकते हैं। ममतामयी छाँव में ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने भविष्य की दिशा स्वयं तय कर रहे हैं। हमने जब से इन्हें देखा है, निस्वार्थ भावना से यही काम करते देखा है, और उसी के बीच इन बच्चों को पलते फलते बढ़ते और फूलते देखा है। बच्चे बहुत मेहनती हैं और बच्चे सही मायने में यदि कहा जाए तो वो सशक्त हैं। और आमतौर पर लड़कियों, लोगों को लगता है लड़कियाँ, पर हमारी लड़कियाँ, जैसे लोग बोलते हैं लड़का लड़की बराबरी, तो वो बराबरी बियर पीने सिगरेट पीने से तो नहीं होने वाली। तो तुम काम में बराबरी करो ना, किसी पर डिपेंड मत रहो, है ना। तो उसी तरह इन बच्चों को हम सिखाते हैं कि अपना काम खुद ही करना है। हाँ, जो नहीं आता सीखो, बड़े छोटे की बात नहीं है, पर ये नहीं कि किसी का वेट करो, एक तुम्हारा फ्यूज़ उड़ गया तो तुम भाई या पापा का वेट करते रहो, वो तुम्हारी कमज़ोरी भी हो सकती है। तो ये पूरी बिल्डिंग जितना ये किया हुआ इन्होंने बच्चों ने किया हुआ है खुद से। राधा माँ ने इन बच्चों को जीवन की चुनौतियों का हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ सामना करने के लिए भीतर बाहर से मजबूत बनाया। ये कहानी है बदलाव की, सपनों के सच होने की, हर दिन नए आयाम छूते महिला सशक्तिकरण से आत्मनिर्भरता के अविरल सफर की। निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, स्नेह, संघर्ष और अटूट विश्वास की, खून के रिश्तों से ऊपर अलौकिक दिल के रिश्ते की। राधा के समय दान ने स्नेहपूर्ण स्पर्श से हर हृदय को सहलाया। करुणामयी आंखों से ममता का समंदर फूटा। आशा और विश्वास बढ़ा जब बच्चों ने प्यार का दरिया बहाया। राधा ने आत्मबल को अस्त्र शस्त्र बनाया, दुखों से न हारने का वचन निभाया। अनंत प्रेरणा, अनंत प्रेम, अनंत ओज, अनंत ऊर्जा की अनंत स्रोत, कर्म क्षेत्र की योद्धा राधा माँ की बच्चों संग अनंत यात्रा निरंतर जारी है। मम्मी के साथ शायद किसी जन्मों का रिश्ता होगा। मैंने बोला मैं भी वो इमोशनल हूँ। She's everything for me. I think she's everything for everyone. She's the angel of our life. तो बस भगवान को थैंक यू बोलूँगी कि माँ को इतनी प्यारी मम्मी दी। ऐसी मम्मी शायद सबके पास हो या ना हो पता नहीं, पर ऐसी मम्मी सबके पास होनी चाहिए। जो खून का रिश्ता तो पता नहीं, उससे बड़ा शायद दिल का रिश्ता होता है। माँ यशोदा है हमारे लिए। रहेगा तेरे संग, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढे
रहेगा तेरे संग। सुखा तेरा है तेरा, ये सुखा